हेलो गाइस, आई एम राज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सुपर डेविल। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे मून नाइट के 5th एपिसोड असाइलम का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ पे 4th एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ हिप्पो गॉडेस टाउरेट को देखकर मार्क और स्टीवन दोनों डर जाते हैं। अगर एपिसोड शुरू होते ही मार्क एकदम से पहुंच जाता है डॉक्टर हैरो के सामने। मार्क को चोटें भी आई हुई हैं, शायद उसे असाइलम के गार्ड्स ने मारा होगा। और फिर आर्थर की बातों से मार्क गुस्सा होकर उस पर हमला करने वाला होता है, मगर तभी वे गार्ड्स फिर से आकर उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो फिर से टाउरेट के सामने पहुंच जाता है। फिर टाउरेट उसे बताती है कि वो दोनों डुआर्ट नाम की जगह में है, जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच में लाई करता है। पहले मार्क इस सब पर यकीन नहीं करता, पर जब वो एक दरवाजे को खोलता है तो वो पहुंच जाता है एक बोट पर, जो कि फील्ड्स ऑफ रीड्स यानी कि हेवन की तरफ जा रही होती है। और नीचे रेत ही रेत है, जो कि हेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो उनके हार्ट को जज करने के लिए तराजू पर रखती है, जिनके दूसरी तरफ एक फर होता है। तब हिप्पो गॉडेस उन्हें बताती है कि अगर उनका हार्ट हैवी हुआ तो वो दोनों उसी हेल वाले रेगिस्तान में रह जाएंगे, और अगर बराबर हुआ तो वो पहुंच जाएंगे फील्ड्स ऑफ रीड्स यानी कि हेवन में। इस सब के बीच में टाउरेट एंसेस्ट्रल प्लेन का जिक्र भी करती है, जिसे हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा था, जहाँ पे पुराने ब्लैक पैंथर्स की सोल एग्जिस्ट करती है। बैक टू द पॉइंट, तराजू उन दोनों के हार्ट्स को मेजर नहीं कर पाता और वो दोनों असाइलम में फिर से जाते हैं, जहाँ पे हम लोग और स्टीवन मार्क की पूरी लाइफ और मून नाइट के ओरिजिन के बारे में जानते हैं। जहाँ पे हमें लाइला के फादर की मौत, बुशमैन की गद्दारी और मार्क और खोंशू के बीच की डील सब कुछ दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। और इस पूरे सीन में ये बात तो क्लियर हो ही गई कि इस पूरे एपिसोड में असाइलम के दो पहलू दिखाए गए हैं। पहला जहाँ पे हिप्पो गॉडेस थी और मार्क की यादों को दिखाया गया है, वही दूसरा एंगल है डॉक्टर हैरो का, जो कि मार्क को यकीन दिला रहा है कि ये सब उसके दिमाग में है। फिर हमें मार्क की लाइफ के बारे में डिटेल में पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से उसके भाई रोरो की मौत हो गई थी, जिसमें शायद उसकी गलती नहीं थी, मगर उसकी वजह से उसकी माँ उससे नफरत करती है और उसे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अब्यूज करती है। और इसी ट्रॉमा की वजह से उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है और वो स्टीवन को क्रिएट करता है ताकि इस ट्रॉमा से दूर रह सके। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, स्पेशली वो सीन जिसमें मार्क की डेथ हो जाती है, मगर वो अंदर नहीं जाता और बाहर सड़क पर ही रोने लगता है। और उसके बाद से मार्क स्टीवन पर से अपना कंट्रोल खो देता है कि स्टीवन को कब आना चाहिए और कब नहीं। तब स्टीवन इस बात को रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी है जिसे मार्क ने क्रिएट किया है। मगर स्टीवन ये नहीं मानता कि उसकी माँ मर चुकी है। तभी वो पहुंच जाता है डॉक्टर हैरो के पास में, जो कि स्टीवन की मदद करते हैं ये यकीन करने में कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर मार्क और स्टीवन जब बोट पर आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि आर्थर ने एमिट को आजाद कर दिया है और अब उसने कई लोगों को अपनी लाइफ पूरा करने से पहले ही मार दिया है। फिर कुछ अनडेड बॉडीज बोट पर आती है मार्क और स्टीवन को ले जाने, जिनसे उनकी फाइट भी होती है। इन सब फाइट के बीच में स्टीवन नीचे गिर जाता है और वही फ्रीज हो जाता है, जिससे तराजू स्टेडी और बराबर हो जाता है और मार्क पहुंच जाता है फील्ड्स ऑफ रीड्स यानी कि हेवन में। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। मगर ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इस सीरीज का 5th एपिसोड था, यानी कि इस सीरीज का अब सिर्फ एक ही एपिसोड बाकी है। और ये वाला एपिसोड काफी भयंकर होने वाला है, क्योंकि इसके लिए अब बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है, जिसमें ये लोग मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में और बुशमैन के धोखे के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा आर्थर वर्सेस मार्क वाला पंगा तो फाइनल राउंड पे पहुंच ही चुका है। तो ओवरऑल ये एक बहुत बढ़िया और बहुत ही इमोशनल एपिसोड है। इसमें ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग एकदम लाजवाब थी, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि मार्क और स्टीवन दोनों को एक ही एक्टर ने प्ले किया है। स्पेशली इमोशनल मोमेंट्स पर ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग एकदम लाजवाब थी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। आप लोगों के इस एपिसोड को लेकर क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।